तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम देखेंगे 2023 में आई एक हॉरर शॉर्ट फिल्म को जिसका नाम है नाइट ऑफ द ब्राइड, जिसके राइटर और डायरेक्टर है विराट पाल, जो कि इससे पहले बना चुके हैं VHS बियॉन्ड का इंडियन सेगमेंट ड्रीम गर्ल। इस शॉर्ट फिल्म की लेंथ सिर्फ 7 मिनट की है, पर इसमें हमें जो भी कुछ दिखाया गया है वो आज भी किसी बॉलीवुड की क्रिंज हॉरर मूवी में देखने को नहीं मिलेगा। इसी कारण के चलते इसे स्कैरियस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला है और इसे आप YouTube पर भी देख सकते हो, वो भी हिंदी में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब वैसे इस शॉर्ट फिल्म के अंदर जितने भी लोग हमें दिखाए गए हैं उनका नाम तो हमें बताया नहीं गया है, इसलिए उनके नाम मैं खुद ही रख दूंगा। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक अंकिता नाम की लड़की को देखते हैं जिसे किडनैप करके शादी करने के लिए लाया गया था। उसे 2 औरतें जिनका नाम सरला और शांति था, दोनों मिलकर उसे जबरदस्ती शादी के लिए तैयार कर रही थी। अंकिता काफी ज्यादा रो रही थी कि वो लोग उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। साथ ही में उन लोगों ने उसके दोनों हाथों को बांध रखा था। इतना ही नहीं, उसकी हाथों में ग्लव्स भी पहनाए हुए थे। सरला का कहना था कि तुम काफी नसीब वाली हो कि उसके बेटे रवि को तुम पहली नजर में ही पसंद आ गई, क्योंकि हमारे बेटे को इतनी आसानी से लड़कियां पसंद नहीं आती और वो तुमसे बहुत प्यार भी करता है, इतना कुछ होने के बाद भी। सरला का ये भी कहना था कि ज्यादा टेंशन मत लो, बस कुछ देर की ही बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंकिता रोते हुए कहती है कि रवि ने उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करी थी, जिसकी बात को सुनकर सरला को गुस्सा आया, इसलिए उसने अंकिता को चुड़ैल बोल के एक जोर का थप्पड़ जड़ देती है, क्योंकि वो अपने बेटे के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सुनना नहीं चाहती। उसके हिसाब से उसका बेटा बिल्कुल सही है और सरला के लिए वो ही उसका सब कुछ है। अगर वो चाहता तो वो किसी भी लड़की को चुन सकता था, लेकिन उसने सिर्फ अंकिता को चुना। अंकिता ने कहा कि मैं ही क्यों। सरला कहती है कि क्योंकि तुम खास हो। बस ऐसा कहकर वो बाकी के कामों में लग गई, जिसके बाद शांति उसे काजल लगाती है ताकि उसे किसी की नजर न लगे। अब यहाँ इतना तो क्लियर हो चुका है कि इसे यहाँ जबरदस्ती लाया गया है और ये पूरी फैमिली पागलों से भरी है, खासकर की सरला जो कि अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है, साथ ही में उसका बाप भी जो कि रवि को मंडप में लेकर बैठा है। खैर, इसके बाद अंकिता को मंडप में ले जाया जाता है जहां अच्छी खासी सजावट कराई गई थी। पंडित भी शादी के मंत्र पढ़ना चालू करता है और इस समय तक हम अंकिता के लिए अच्छा खासा सिंपैथाइज कर पाते हैं। पंडित ने दोनों के हाथों को आगे लाने को कहा, इसलिए सरला अंकिता के दोनों हाथों को खोल देती है, मगर उसने ये भी कहा कि चालाकी करने की सोचना भी मत। दोनों के हाथों को आगे करा जाता है, जिसके बाद बारी आती है दूल्हे के सेहरे को ऊपर करने की। सेहरे के ऊपर आते ही अंकिता और भी ज्यादा डर गई, क्योंकि रवि तो जिंदा ही नहीं था, यानी कि ये लोग अपने मरे हुए बेटे के साथ इसकी शादी करवा रहे थे। पंडित की भी अच्छी खासी फटके 4 हो गई, लेकिन सरला की बड़ी बड़ी आंखों के सामने उसे मंत्र पढ़ने ही पड़ते हैं। मंत्र अपने जोरों पे थे। जिस बीच सरला अंकिता को टोंट भी मार रही थी कि बुरा मत मानना, लेकिन तुम जैसों को इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। आयरनी की भी हद होती है। अब इसी बीच अंकिता को भी चक्कर सा आने लगा, जहां कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखें चमकती हैं। फिर उसके हाथ जो कि अभी खोले गए थे, उसी का फायदा उठाकर उसने अपने मुंह से टेप हटाई और ग्लव्स को भी उतार दिया। शांति उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अंकिता ने अपना हाथ शांति के माथे पे लगा दिया, जिससे हुआ ये कि शांति को जिंदगी भर के लिए शांति मिल गई। और अब यहाँ पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट कि अंकिता असल में एक चुड़ैल है। कहानी की शुरुआत से ही हम अंकिता के साथ पूरी तरह से जुड़ चुके थे कि कोई लड़की जिसकी कोई गलती नहीं, उसने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, तो फिर उसके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। रवि का चेहरा हमें दिखाया गया, जहां हमें पता लगा कि वो तो पहले से ही डेड है, तो अंकिता के लिए सिंपैथी हमारे दिल में और भी बढ़ गई। साथ ही में जुड़ा एक सुपर नेचुरल एंगल। मगर सोचो जरा आप लोगों की ये देखने में कितना सिंपल लगता है, लेकिन उतना ही इम्पैक्टफुल भी है। जिसके लिए हमें शुरू से बुरा लग रहा था वही असली विलन निकला। यही रीजन है कि क्यों अंकिता के हाथों में ग्लव्स थे और क्यों उसके हाथों को बांधा हुआ था, क्योंकि वो केवल छूने से ही किसी को भी मार सकती थी। वैसे ये कहानी हमें बार बार हिंट देती है कि अंकिता ही असली विलन है, जैसे कि सरला ने जब अंकिता को चुड़ैल बोलकर थप्पड़ मारा था, लेकिन तब हमें लगता है कि ये उसने गुस्से में बोला होगा। मगर अंकिता ने भी बोला था कि रवि ने उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करी
थी। तो हुआ ये होगा कि अंकिता तो अपने काम से काम रख रही होगी, लेकिन रवि ही उसे पंगे लेने आया होगा और ना चाहते हुए भी अंकिता का हाथ रवि को लग गया, जिससे वो वहीं पर मारा गया। इस घर में एक फोटो फ्रेम भी था जिसमें रवि, सरला और उसके डैड की फोटो थी, जिससे ये भी क्लियर हो गया कि रवि इनका एक लौता बेटा था और बेटे के मरने का गम ये लोग झेल नहीं पाए और बेटे के लिए जो सपने देखे थे कि इसकी हम एक अच्छी लड़की से शादी करवाएंगे, उसे पूरा करने के लिए ही इन लोगों ने ऐसा करा होगा। वैसे यहाँ अंकिता भी अपने असली रूप में आने के बाद अलग ही बिहेव करती है, जिससे एक पॉसिबिलिटी ये निकलती है कि उसको सच में नहीं पता होगा कि उसके पास ये सारी पावर्स हैं। खैर, अंकिता सरला को भी छू कर सुखा देती है और ये नजारा देखकर पंडित वहाँ से भाग लेता है। रवि के पिता भी डर कर उससे पीछे होते हैं, जिसके पास धीरे धीरे चलकर अंकिता भी उसे मारने के लिए उसके पास आती है, जहाँ उसकी दोनों आंखों से खून निकल रहा था। और इसी के साथ ये शॉर्ट स्टोरी हो गई खत्म। तो स्टोरी काफी सही थी। जहां हम अंकिता के लिए काफी बुरा फील कर रहे थे, उस फीलिंग को एक सेकंड नहीं लगा फैमिली की ओर शिफ्ट होने में। लोग पूरी की पूरी मूवी बना देते हैं 1-2 घंटे की, तब भी ऐसी फीलिंग को इतनी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, जैसा कि विराट पाल ने करा सिर्फ 7 मिनट में। ये शॉर्ट फिल्म सिर्फ 7 मिनट की है, इसलिए एक बार तो आपको ये जरूर से देखनी चाहिए। खैर, अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक कर देना, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर करना। अब मुझे पता है कि वीडियोस काफी लेट आ रही हैं, लेकिन अब मैं अपने सभी कामों से फ्री हो चुका हूँ, इसलिए आने वाली वीडियोस समय पे आएंगी। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।